एवरीवन, मैं प्रोफेसर संदीप गाड़ेकर और आज आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल वीडियो फॉर एफवाई बीकॉम स्टूडेंट्स। बच्चों, एफवाई बीकॉम में आपको जो स्पेशल सब्जेक्ट्स है जिसका नाम है बिजनेस अकाउंटिंग और उसमें जो आपका टॉपिक है पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर आज की स्पेशल वीडियो है। तो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि दो स्टेटमेंट ड्रॉ करने होते हैं। अगर आपका पहला स्टेटमेंट सही होगा तो ही दूसरा स्टेटमेंट आप सही कर सकते हो। उसमें दो मेथड से बराबर, एक सरप्लस कैपिटल मेथड, दूसरी मैक्सिमम लॉस मेथड। जो सरप्लस कैपिटल मेथड है उसमें हमें दो स्टेटमेंट ड्रॉ करने होते हैं और चलो देखते हैं। अभी दूसरा स्टेटमेंट तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहला स्टेटमेंट हम कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम में कहा जाता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ओके, सो देखते हैं प्रॉब्लम। अभी फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अजय, विजय एंड जय एज ऑन 31 December 2025, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 40%, 40% एंड 20%। यहाँ पे बैलेंस शीट दे सकता था, लेकिन उतनी जरूरत नहीं। हमें सरप्लस निकालने के लिए सिर्फ कैपिटल और रेशो की जरूरत होती है, और अगर कुछ चीजें और जैसे जनरल रिजर्व वगैरह दिया होगा तो उसकी जरूरत होती है। फिलहाल अभी इस प्रॉब्लम में हमें बस कैपिटल दिया है और रेशो दिया है। चलो देखते हैं कैसे सरप्लस कैपिटल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रो फॉर्मा पता होना चाहिए। ओके, तो प्रो फॉर्मा क्या है? तो एक स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल बनाओ, उसमें कुछ कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स है और बाकी के कॉलम डिपेंड है कितने पार्टनर से। जैसे कि अभी इस प्रॉब्लम में अजय, विजय, जय तीन पार्टनर है, इसलिए तीन कॉलम। अगर चार पार्टनर होते तो हम चार कॉलम यहाँ पे लेते। फिलहाल तीन है इसलिए तीन कॉलम। सो फर्स्ट पर्टिकुलर अजय, विजय एंड जय। सबसे पहले शुरुआत करनी है कैपिटल बैलेंस से। तो कैपिटल बैलेंस जो दिया है, अजय का दिया है 30,000, लिख लो। उसके बाद विजय का दिया है 24,000, वो लिख लो। और थर्ड है जय का 8,000। चलो हो गया, इतना तो बेसिक है, उतना तो आना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी देखो यहाँ पे 40%, 40%, 20% ऐसे दिया है, लेकिन हम उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? तो देखो ये परसेंटेज का साइन चला गया, ओके, उसके बाद ये 0 चला गया, बचा क्या? 4, 4, 2। एक ऐसा टेबल ढूंढो जिस टेबल में दोनों चीज ये सब चीजें आए। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सो अभी हमें सिंप्लीफाइड करके जो रेशो मिला है वो है 2:2:1। ओके, तो वो हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है 2:2:1। ये लिखने के बाद क्या करना है? इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे कहीं पे हमें डिवीजन करना है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। एक अच्छी बात यह है कि इस साल से आपको कैलकुलेटर अलाउड है, एग्जाम में भी अलाउड है, ओके, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है। हो गया हमारा काम। तो हमें सबसे पहले करना है डिवीजन। तो डिवीजन करते टाइम 30,000 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर विल बी 50,000। ओके, कितना आएगा आंसर? 50,000। देन 24,000 को 2 से अगर किया तो कितना आएगा? 12,000। और उसके बाद 8,000 को 1 से अगर हमने डिवाइड किया तो वही आएगा 8,000। यस, इस वैल्यू को हम कहते हैं यूनिट वैल्यू। जो वैल्यू आती है यूनिट वैल्यू। और यूनिट वैल्यू को देखने के बाद अच्छे से देखना है और क्या करना है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू है 8,000। इस 8,000 का क्या करना है? तो 8,000 हमें बेस वैल्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल, हमें जो सी है, सी यानी कौन? तो देखो अभी हम यहाँ पे नाम देंगे उसको जय। ओके, जय का क्या है? टोटल कैपिटल है 8,000, बहुत कम आया है।
तो 8000 को हम बेस पकड़ के यहाँ पे लिख देंगे। तो 8000 से इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, रेशो को। ओके, 8000 इंटू 2 कितना आया, 16000। 8000 इंटू 2 कितना आया, 16000। और 8000 इंटू 1 आएगा 8000। सो सेकेंड स्टेप इज ओवर। ये होने के बाद अभी हमें क्या करना है, ये लाइन से इसको डिवाइड करना है। मतलब हमारे कैपिटल बैलेंस से अब जो वैल्यू आई है उसे क्या करना है, माइनस करना है। तो चलो 8000 से 8000 चले गए, कुछ नहीं बचा। 24,000 से 16 चले गए, 8000 बच गया। और 30,000 से 16,000 चले गए, बच गया 40,000। और इस 14,000 को हम क्या कहेंगे, सरप्लस कैपिटल। ओके, आगे बढ़ते फिर अभी ये यहाँ पे एक्चुअली खत्म हो गया, मतलब इतनी स्टेप होती है, बस इस स्टेप को हमें आगे फॉलो करना है। ओके, तो देखते हैं आगे फॉलो करते टाइम तो क्या है नेक्स्ट स्टेप, 2:2। फिर से रेशो लेना है, देखो यहाँ पे लिखा है 2:2, तो वो रेशो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी आपको पता है रेशो लेने के बाद हमें क्या करनी पड़ती है, डिवाइड या डिवीजन करनी पड़ती है। सो 14,000 को अगर 2 से किया तो आंसर आएगा 7,000, देन 4,000। यस, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, इसका रोल खत्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोनों वैल्यू में से विचएवर इज लोअर। तो लोअर कौन सी है, 4,000। सो 4 को हम क्या करने वाले हैं, उसका है 4,000 विजय का, तो विजय के वैल्यू को हम बेस वैल्यू कहेंगे। कितनी है, 4,000। सो 4,000 से ये समझने के लिए लिखता हूं मैं आपके लिए 4,000। सो याद रखना है 4,000 को हमें रेशो से मल्टीप्लाई करना है। 4,000 इंटू 2 कितना हो गया, 8,000। 4,000 इंटू 2 कितना हो गया, 8,000। ओके, अभी हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। आपको पता है फिर इस वैल्यू से ये जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8,000 से 8,000 चले गए, नील। 14,000 से 8,000 अगर चले गए तो कितने बचे, 6,000। और ये 6,000 है हमारा एब्सोल्यूट सरप्लस। अंडरस्टैंड, छोटी छोटी चीजें होती है, अगर ये एब्सोल्यूट सरप्लस हमारा सही आया तो हम इसको अच्छे से आगे जाके जो हमारा सेकेंड लेवल का स्टेटमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, बट फिलहाल ये जरूरी है। अंडरस्टैंड, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट और इसके रिलेटेड कुछ वीडियोस लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। फिलहाल इसके लिए थैंक यू सो मच।